दानव की कहानी गांव के लोगों में एक मजेदार डर पैदा करती है। वांग, जो एक दानव शिकारी है, वो गांव वालों को सच्चाई बताने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कोई उसे सुनने को तैयार नहीं है। फिर एक दिन, एक छोटी लड़की की मां अपने बच्चे को बचाने के लिए नदी में कूद जाती है, लेकिन जल दानव उसे भी मार डालता है। और ये घटना सच में दारुण है, जो सबको हिला देती है। इसके बाद वांग और डुआन, जो एक और दानव शिकारी है, जल दानव से लड़ने के लिए मिलकर तैयार होते हैं। डुआन की कठोरता वांग की दयालुता के विपरीत होती है, और यही उनके बीच की खासियत है। वांग अपने सीनियर से जल राक्षस के बारे में जानकारी लेता है। सीनियर उसे बताता है कि जल राक्षस कभी दयालु था, लेकिन कुछ हालातों ने उसे ऐसा बना दिया। फिर डुआन और वांग एक रेस्तरां में जाते हैं, जहां उन्हें राक्षसों का सामना करना पड़ता है। वांग अपनी जिम्मेदारी को समझता है और खतरनाक स्थिति से बचने का प्रयास करता है। इस बीच डुआन ने अपने जादुई बांग्ला का इस्तेमाल करके सभी राक्षसों को खत्म कर दिया। यह न केवल उसकी दृढ़ता को दिखाता है, बल्कि उसके साहस का भी प्रतीक है, जो उसे शक्तिशाली बनाता है। पिग डेमन की कहानी में यह भी बताया गया है कि वो पहले एक दयालु इंसान था, लेकिन धोखे के कारण एक राक्षस में बदल गया। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि लोग किस तरह बदल सकते हैं। वांग के सीनियर ने उसे सलाह दी है कि मंकी किंग से मिलने से पहले सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही चालाक है। यह चेतावनी भविष्य में आने वाले खतरों की ओर इशारा करती है। डुआन ने वांग को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए एक योजना बनाई, लेकिन वो उसकी भावनाओं को समझ नहीं पाई। इस वजह से उनके बीच तनाव बढ़ने लगता है। वांग अपने साथी भूत शिकारी के साथ मिलकर भूत के खिलाफ लड़ने की कोशिश करता है। यह दिखाता है कि साथ में काम करने से बड़ी चुनौतियों का सामना किया जा सकता है। जब वांग बुद्ध की मूर्ति को खोजने के लिए पहाड़ों में पहुंचता है, तो उसे ध्यान और धैर्य की बेहद आवश्यकता होती है। यह उसकी आंतरिक शक्ति और विश्वास को दर्शाता है। वांग की यात्रा में प्रेम और बलिदान का भी एक खास महत्व है, खासकर डुआन के प्रति उसके भावनाओं के चलते। यह दिखाता है कि सच्चा प्यार भी कठिन समय में मजबूत बना रहता है।